हैं, लेकिन इतना तय है कि ये सब कुछ किसी मजबूरी दबाव में नहीं, ये चुनाव नतीजे के दबाव में नहीं हो रहा है जो 2024 का था। ये नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई ताकत के बाद हो रहा है। 2024 के बाद से 1 साल से ज़्यादा हो गया, 13 महीने हो गए, उनकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर ने उनको बहुत ताकतवर बना दिया है। और ताकतवर होना एक चीज़ है, उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास जो सदन में दिखाई दिया, लोकसभा में उनके भाषण में दिखाई दिया, उसका जिक्र मैं जब भाषण का विश्लेषण कर रहा था उसमें कर चुका हूँ। सुप्रीम कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब उनके सामने आगे का जो रास्ता है, जो रोड मैप है भविष्य का, वो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है। उनको किस रास्ते पर चलना है और किस गति से चलना है और किस दिशा में चलना है, ये सब बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, उसमें कहीं सोच विचार की गुंजाइश नहीं है। वो सब एक तरह से तय हो चुका है, केवल उसकी शुरुआत करनी है। हालांकि अभी ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये जो बदलाव होंगे उसके बाद जो काम होगा उसकी गति देखकर आपको आश्चर्य होगा। 11 साल में इस गति से काम करते हुए भाजपा को और मोदी सरकार को आपने नहीं देखा होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह है भाजपा के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। 2029 उनके लिए केवल चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का भी लक्ष्य है। और उसके लिए ये समय, ये 4 साल का समय सबसे महत्वपूर्ण है। ये परफॉर्म और पेरिश वाला जो है समय है, यही समय है जब भारत एक लंबी छलांग लगा सकता है या फिर पीछे 2 कदम जा सकता है। और पीछे जाने की तो कोई संभावना दिखती नहीं है। अब सवाल ये है कि छलांग कितनी लंबी और कितनी ऊंची होगी, उसकी तैयारी कैसी होती है, इस पर निर्भर करेगा कि छलांग कितनी लंबी और कितनी ऊंची होगी। आत्मविश्वास में, पॉलिटिकल विल में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और अमेरिका के साथ ये जो टैरिफ वॉर चल रही है, इसने उनका रिजॉल्व और मजबूत कर दिया है, भारत की ताकत को और बढ़ा दिया है। अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने झुकने से इनकार कर दिया है और अमेरिका फ्रस्ट्रेट हो रहा है। ये मामूली बात नहीं है।